मियां अली इशफाक जो कि आजकल रजब भट्ट के केसेस देख रहे हैं, उनकी जानब से दबंग बयान सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि रजब भट्ट समेत जो इन्फ्लुएंसर जुआ एप्स प्रमोटिंग के केसेस को फेस कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम केसेस बेबुनियाद है, क्योंकि पाकिस्तान के मुल्क में इन तमाम ऐप्स को बैन करने के कोई अहकाम जारी हुए नहीं है। अगर कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर जारी किया गया है तो लाए मुझे दिखाएं कि कहाँ पर कौन सी ऐप को बैन किया गया है। आप मेरे क्लाइंट पर ये सिर्फ और सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देख लें, क्रिकेटर्स को देख लें, पीसीबी को देख लें, उनके लोगो लगा के बाकायदा तौर पे क्रिकेट मैचेस करवा रहे हैं, क्रिकेट मैचेस खेले जा रहे हैं। आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? आप उनको क्यों नहीं रोकते कि आप ये ऐप्स को प्रमोट मत कीजिए? आपको सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही मिलते हैं। एक आम आदमी जब ये क्रिकेट मैच देख रहा होता है, उसको पता होता है कि जी जैसे वसीम अकरम है या शाहिद अफरीदी है, शुएब अख्तर है, उनकी शर्ट्स पे इस तरह के लोगो लगे हैं, तो इट मीन्स इट्स ओके, ये नॉर्मल है, इसको बैन नहीं किया गया। इसी तरह अगर यूट्यूबर्स या डिजिटल वर्ल्ड में कोई डिजिटल इन्फ्लुएंसर कोई चीज़ की ऐप की प्रमोशन कर देते हैं, तब आप उसको पकड़ लेते हैं कि जी ये आपने क्या कर दिया, एनसीसीआईए एक्शन ले लेते हैं। मैंने कहा कि वो लोग सामने हैं जो इन एप्लीकेशंस की प्रमोटिंग के जरिए मुतासिर हुए हैं या उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जामात हैं, कोई फ्यूचर नहीं है और मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। कहा कि देखिए हम एक कंट्री में रहते हैं और ये एक डिजिटल दौर है, यहाँ पर आपको एक बाकायदा एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि देखें ये हमारी ऐप्स हैं और ये हमारी ऐप्स नहीं है, ये जुए की प्रमोशन वाली ऐप्स हैं। लेकिन ना आपने कोई हुक्म सादिर किया, ना आपने कोई नोटिफिकेशन दिया, आपने पकड़ के इन्फ्लुएंसर्स पे पर्चे दे दिए, केसेस करवा दी कि जी ये जुए को प्रमोट करें पाकिस्तान में। आप भी कैसे कह सकते हैं? एफआईआर पे एफआईआर, तारीख पे तारीख। अगर ऐसा है तो बाकायदा एक कानून बनाए इस पे। कोई इस तरह का कानून पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। जब कोई ऐसा कानून है नहीं तो फिर कैसी एफआईआर और कैसे केसेस? साल से इससे पहले इतना दबंग बयान में किसी का नहीं देखा। मियां अली इशफाक साहब को हैट्स ऑफ है और जनाब बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यंगस्टर्स के जज्बात की अक्कासी की है कि आप किस तरह से किसी को केसेस में फंसा सकते हैं। शायद वो उतने बेचारे कमा नहीं रहे जितने वो केसेस पे लगा रहे हैं। या तो आप सरेआम कह देना कि ये ऐप्स जो हैं ये जुए की ऐप्स हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। कोई छोटा इन्फ्लुएंसर, छोटा यूट्यूबर भी नहीं इसके हवाले से प्रमोट कर सकता। अगर ऐसा है तो फिर रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। फिर ये क्रिकेटर्स के लिए भी बंद करें ना, पीसीबी के लिए बंद करें। पीसीबी में क्रिकेटर्स जो हैं बाकायदा तौर पे लोगो लगा के मैचेस खेल रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनल मैचेस खेले जा रहे हैं। आप उनको क्यों नहीं रोकते? ये तो सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ प्रमोट नहीं कर रहे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। तो कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। एक आम शहरी जब क्रिकेट देखता है वो तो कहते हैं यार ये नॉर्मल है, इसको तो कुछ भी नहीं है। इस तरह करते करते अब देखिए आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदा यूट्यूबर बना हुआ है, हर बंदा इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। आपने एक अवेयरनेस दी ही नहीं लोगों को और लोग टीवी पे अपने मोबाइल फोन्स पे देख रहे हैं कि यार इट्स नॉर्मल। और इसी असना में आप अगर ये केसेस पे कर देते हैं जस्टिफाई नहीं है। तो अगर ऐसा है तो अब लो सबके लिए होना चाहिए, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए, छोटे के लिए भी, बड़े के लिए भी, सब कानून के आगे बराबर है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम होगा अगर हुकूमत की जानिब से एक्शन ले लिया जाए। इस हुआ इसमें जब पेशी हुई इनकी, रजब भट्ट भी साथ थे, नदीम रानी वाला भी थे, तो एनसीसीआई ने मजीद वक्त मांग लिया है। ये वक्त क्या बर्बादी है? एनसीसीआई क्यों नहीं टाइम पे फैसला कर रहा? पॉइंट है ना। इससे पहले हमने सरफराज को देखा था, जो वतन अजीज थे वो कहते थे जनाब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन उन पर जो संगीन इल्जामात लगे उन समेत उनकी पूरी टीम को फायर कर दिया गया। अब ये नई टीम आई है एनसीसीआई की, शायद इसलिए टाइम ले रही है, लेकिन जितनी बदनामी इनके दायरे की हो गई है, अब ये बहुत सोच समझ के हाथ डालेंगे किसी भी, मेरे ख्याल से कि बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को भी इफेक्ट ना हो, और इस तरह का कोई लॉ मैकेनिज्म जरूर बनाएंगे जिससे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो। अब वो मांगी जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये दूसरी पेशी थी जिस पर उन्होंने वक्त मांगा, तीसरी पेशी में शायद ये ऐसा वक्त ना मांगे और इस केस का फैसला हो जाए। तो मैं समझती हूँ जो चीज़ भी होनी चाहिए मेरिट पे होनी चाहिए। मेरिट से कोई बंदा कोई चीज़ बालातर नहीं है। एनसीसीआई को भी चाहिए कि सोच समझ के अपने कानून वाज़ेह करें, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। आपका इस वाले से क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।